हुजूर सैयद राजी मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ रख लीजिएगा। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ, फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। और अमीर शहर से कह दो कि झोलियां अपनी भर लें, अमीर शहर से कह दो कि झोलियां अपनी भर लें। अली के रात बट रही है यहाँ, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर पाक तरीकत रहबरे रहे शरीयत हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला पूरी शान शियादत के साथ तशरीफ फरमाए। आप हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए। हजरत के बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि अहले हक का दिलेर बैठा है, अहले हक का दिलेर बैठा है, करने बातिल को जेर बैठा है। और के रुख पे कादरी चादर गौसे आजम बैठा है, और के रुख पे कादरी चादर गौसे आजम का शेर बैठा है। और मैं क्या बताऊं कि है जो महफिल में उजाला नूर का, मैं क्या बताऊं कि है जो महफिल में उजाला नूर का। अरे बाप है इनके नूर के तो बेटा भी है नूर का। मैं क्या बताऊं कि है जो महफिल में उजाला नूर का, बाप है इनके नूर के तो बेटा भी है नूर का। और देखकर इनको मिसराई अहमद रजा याद आ गया, देखकर इनको मिसराई अहमद रजा याद आ गया कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। आप हजरात हुजूर की ज़हरे की ज़ियारत कीजिए। हजरात एक ऐलान बागौर समाअत फरमाएं। कल 12 सितंबर बरोज जुमेरात सरजमीन किसरोल में एक शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है, जिसमें पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर अशाह अहसन मियां साहिब किबला दरगाह आला हजरत सज्जादा नशीं वो तशरीफ ला रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ शहंशाह खिताबत नासिर मसलक के आला हजरत औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद तैमूर रहमान साहिब किबला वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी जिक्रुल्लाह साहिब किबला बिहार से वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बागी तैबा के फूल सानिया सज्जाद निजामी यानी भाई राशिद निजामी साहिब किबला वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और नकीब अहले सुन्नत नकीब उर्से आला हजरत कारी यूसुफ रज़ा साहिब किबला संभली तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि कल सरजमीन किसरोल में जाएं और सवाब दारेन हासिल करें। हजरात और एक ऐलान और सुने कि अकबर भाई के लड़के बाबू भाई उन्होंने मस्जिद के लिए 1000 रुपए दिए हैं। बारगाह इलाही में दुआ है कि मालिक मौला उनके कारोबार में उम्र में बेपना बरकतें अता फरमाए। अब आइए हजरात पूरा मजमा अपने हाथ उठाए पुकारे सुभान अल्लाह और पुकारे या रसूल अल्लाह। अब आइए हजरात प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उस शख्स से आपकी मुलाकात कराऊं जिस पे शख्सियत नाज करती है, उस खतीब से जिस पे खिताबत नाज करती है, ऐसी जात जिस पे अंजुमन नाज करती है। ये कह दूं तो बेचा ना होगा कि खुश्क शाखों के लिए खूने जिगर लाया, खुश्क शाखों के लिए खूने जिगर लाया मैं शामे गम के लिए अनवारे सहर लाया हूँ। और गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिकों भर लो दामने दिल को मैं गुलामे रसूल लाया हूँ, मैं गुलामे रसूल लाया हूँ। हजरत के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सुनना चाहते हो तुम राजी अतीउल्लाह, जो सुनना चाहते हो अतीउल्लाह दरूद पाक पढ़ो तो हो राजी रसूलुल्लाह। और कसम अल्लाह की जहनो दिल को खोल कर बैठो। तुम्हारे सामने आ रहे हैं मौलाना नेमतुल्लाह, तुम्हारे सामने आ रहे हैं मौलाना नेमतुल्लाह। आइए हजरत का इस्तकबाल कर ले इस शेर के साथ कि लगाओ ऐसा नारा कि चले आए रसूलुल्लाह, लगाओ ऐसा नारा कि चले आए रसूलुल्लाह। फिर उधर से आए हाफिज शाह जमालुल्लाह, यकीनन झूम के बरसेगी रहमत सुभान अल्लाह। ऐसे में खिताब फरमाएंगे मौलाना नेमतुल्लाह। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद राजी मियां साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको फैज मिला है शाह बरकतुल्लाह से, इनको फैज मिला है शाह बरकतुल्लाह से और इन हाफिज शाह जमालुल्लाह से। अब आप फैजियाब होंगे आशिक हबीबुल्लाह से। अब जबकि तकरीर सुनिए मौलाना नेमतुल्लाह से। और फिजा में ताजगी मौसम भी पुरनूर है वल्लाह, फिजा में ताजगी मौसम भी पुरनूर है वल्लाह। ऐसे में खतीब कौम है मौलाना नेमतुल्लाह।
हेलो चेक हेलो ऑपरेटर साहब ऑपरेटर साहब ऑपरेटर साहब आवाज सुन रहे हो? आवाज बढ़ाइए, रिटर्निंग आवाज आप बढ़ा दीजिए। इको कम हो जाए कोई बात नहीं, वापसी रिटर्निंग मजमा की तरफ आवाज बढ़ाइए। मेंबर नूर पे जलवा फरमा, उलमाए किराम, शुरा इस्लाम, मुज़्ज़ज़मीन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हल्का बोलता हूँ, डरिए मत। जब सीटी की आवाज आने लगे तो छोड़ दीजिएगा। हेलो हेलो, और वो बढ़ाइए, वापसी रिटर्निंग मजमे की तरफ। हेलो हेलो, आवाज खैरियत से आप तक पहुंच रही है? तो फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं कोई लंबी चौड़ी और लंबा वक्त लेकर नहीं आया हूँ। जितनी देर आप संजीदगी से सुनेंगे उतनी देर मैं वक्त लेकर आया हूँ। 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, जितनी देर कहेंगे उतनी देर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा इंशाल्लाह। तो इजाजत है आपकी कि मैं खुतबा पढ़ूं? आपकी इजाजत मैं ले रहा हूँ, मेरी इजाजत भी आप लेंगे, मेरी बात एक मानेंगे? तो जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर तकल्लुफ ना हो, परेशानी ना हो, जहमत ना हो, तो आप आगे आ जाएं। सिर्फ 2 कदम बढ़ेंगे, सवाब भी बढ़ जाएगा, नेकी भी बढ़ जाएगी, मोहब्बत हुसैनी में इजाफा भी होगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आगे आ जाएं। खासकर नौजवानों से कहूंगा, हम अपने चचा जान बूढ़े लोगों से नहीं कहूंगा। हालांकि वक्त कोई ज्यादा नहीं हुआ है, वक्त कोई ज्यादा नहीं हुआ है, और मैं वो आदमी हूँ कि अपनी मर्जी से नहीं चला करता, कमेटी और मजमा से चला करता हूँ। कमेटी और अवामुन्नास का जो इशारा होता है उसी एतबार से। ऐसा न कि मैं आ गया तो मैं अपनी फरमाइश पूरी करूँ। तो माशाअल्लाह कुछ लोगों ने बात मान ली। मैं समझता हूँ मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं, और मेहमान की कदर मंजिलत कैसी होनी चाहिए गुलाम हुसैनी के अलावा कोई नहीं जानता। मसले के आला हजरत के मानने वालों को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बाएं जानी मेरी पुष्पनाही और क़ियादत और सरबराही फरमाते हुए औलादे रसूल, बाग़े तैयबा के फूल, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अवैस मियां साहब की बिलामत हजरत की दुआ मेरे साथ है। उलमाए किराम नकीब इजलास मंबे खलास, जिनके किरदार और गुफ्तार से कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छा इनका अखलाक है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, गुफ्तगू में मानवियत और जामियत, अल्लाह ताला सलामत रखे। फौरन मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत मंबे खलास व करम हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। नेमतुल्लाह कादरी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन ले। केसरौल से हमारे मुहिब्बीन भी तशरीफ लाए, हमारे फुरकान भाई, उनके मुतल्लिकी मैं समझता हूँ गिरदो नवाह के लोग हैं, और माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो जलसा सुनने के लिए आए हैं। जलसे में 3 लोग 3 तरह के आते हैं। मैं ज्यादा तफसील ना करूं इसलिए कि वक्त नहीं है। कुछ लोग जलसा सूंघने के लिए आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। देखने वाले भी चले गए, सूंघने वाले भी चले गए कि ये अच्छा है, वो अच्छा, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, उन्हें बुलाना चाहिए, इन्हें बुलाना चाहिए। दोनों किस्म के लोग चले गए, और जो जलसा सुनने के लिए आते हैं वो बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ आखिर तक वो बैठेंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। 12:15 बज रहे हैं, कोई वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। खुतबा में पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। वक़ाल रसूलुल्लाह
अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु मौला हो फालिजुल मौला। वक़ाल रसूलुल्लाह फातिमतु बज़्ज़तु मिन्नी व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है मिसरे को दूसरी मर्तबा मुकर्रर में नहीं कहूंगा। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर कमर कमर हुसैन ही हुसैन है। अजान को नमाज को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। और आईने मशीयत का शनासा ऐसा जिसके कदमों में है कौसर वो है प्यासा ऐसा। क्यों फख्र से झूमे ना रसूल अरबी तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। और करबला की खाक उस हिस्सा को न भूल तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोश है बतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई सैराब कर गया तुम्हें खूने रगे रसूल। शेर आपको समझ में आना चाहिए। दो शेर और है काबिल गौर है। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। तरसे हुसैन आपको मैं जो कहूँ तो बेअदब लम्से लबे हुसैन को तरसा है आप रेत पर। इश्क़े नबी में क्या लुटाइए इश्क़े नबी में क्या बचाइए आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल इश्क ने आले रसूल से किए एक से बढ़कर एक दिया सबने जवाब रेत पर। सुभान अल्लाह। और आलम इस्लाम की आफाकी और अबकरी शख्सियत जो नवाबों और राजाओं को खातिर में न लाकर पूरी बरमलाइये से कह गए करूँ मद अहले दुअल रजा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद दिन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा वादी रजा की कोहे है माला रजा का है जिस सब देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्हें भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर जो कुछ इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वो आला हजरत जिनके बारे में किसी ने कहा मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। बतावा रज़विया तो एक करामत है जरा हदात बख्शिशी पढ़ के बतला दो। आला हजरत जो पूरी आलिम सुन्नियत अगर हुसैनी हो वो भी कह रहा है अगर हसनी है वो भी कह रहा है अगर ख्वाजा का मानने वाला है वो भी कह रहा है कोई हमारे गौस का मानने वाला है वो भी कह रहा है कोई सैयद आले रसूल का मानने वाला है वो भी कहने वाला कह रहा है। पूरी आलिम सुन्नियत ये कहने पर मजबूर है मुल्के सोहन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आप फरमाते हैं इमाम आली मकाम की शान में मादूम न था साये शाहे सकले उस नूर की जलवा गाथी जाते हसने तमसील ने उसाए के तो हिस्से किए आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। क्या बात रजा उस चमन इस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन हसन थे और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। एक जुमला और कहना चाहता हूँ मुसलमानों के इमाम आली मकाम की शहादत के तकरीबन 1380 बरस हो गए लेकिन ऐसा हरगिज नहीं लगता कि 13 सदियां गुजर गई। ऐसा हरगिज नहीं लगता कि 1380 बरस हो गए। ऐसा लगता है कल ही शहादत हुई है ऐसा लगता है चंद दिन हुए हैं। इसलिए कि गुलाम हुसैन हर दौर में रहे हैं इमाम हुसैन के मानने वाले हर दौर में रहे हैं इमाम हुसैन के चाहने वाले हर मुल्क में है हर शहर में है हर कस्बा में है हर देहात में है हर कुंबा में है हर कबीले में है हर मोहल्ले में है हर चौराहे पे है हर रास्ते में आपको मिल जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था गरीबो सादा बरंगी है दास्ताने हरम निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल सिर्फ इशारे कर 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 गुजर जाओ मकामे मीना में हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ले जाकर ये फरमाया था या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काले या बती फल मा तुमरु
फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बाप बेटे इस बात पे राजी हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया था। बेटे ने बाप से एक अरीजा पेश किया था, ऐ मेरे वालिदे गरामी, ज़ेबा करने से पहले अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दे, ताकि ज़ेबा करते वक्त, छुरी चलाते वक्त मोहब्बत बेदरी और बेसरी जोश में ना आ जाए और खुदा के इस अज़ीम हुक्म में कहीं रुकावट ना आ जाए। तवज्जो करना, मकाम मेना में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई है उनकी आंख पे पट्टी है, हजरत इस्माइल की आंखों पे पट्टी है। कोई मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं तवाज़ुन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि नबी और गैर नबी से कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। मकाम मेना में हजरत इब्राहिम की आंखों पे पट्टी है, हजरत इस्माइल की आंखों पे पट्टी है, लेकिन मकाम करबला चले जाए, इमाम अली मकाम के सामने हजरत कासिम की शहादत हो रही है, इमाम हुसैन की आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, अली अकबर की जवानी लूटी जा रही है, लेकिन आंखों पर कोई पट्टी नहीं है, और मोहम्मद भांजे खुदा के प्यारे हो रहे हैं, लेकिन आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। अब्बास अलम बरदार के बाजू कट रहे, आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। अली असगर के हुल्कों पे फिर तौबा हो रहे, आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। खुद भूखे प्यासे हैं, आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। ये भी अंदेशा है मेरे बाद खैमे को लूट लिया जाएगा, पर्दा नशीनाने हरम की चादरें छीन ली जाएगी, आंखों पे कोई पट्टी नहीं है। सिर्फ ये बता दो मुसलमानों कि वो मकाम मेना था, वो मकाम करबला है, वहां भी एक नबी का लाल था, यहाँ भी एक नबी का लाल है, वहां 10वीं जिलहिज्जा था, यहाँ 10वीं मुहर्रम है। अरे न उस कुर्बानी का कोई जवाब है, न इस कुर्बानी का कोई जवाब है। वो कुर्बानी की इब्तिदा है, ये कुर्बानी की इंतहा है, गरीब व सादा रंगी है, दास्तान हरम निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है। इस भाई नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह वाह। हजरत मैं हमेशा हदीस मुस्तफ़ा से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आज मैं सबसे पहले हदीस मुस्तफ़ा पेश करूँ ताकि मुझे पढ़ने का सवाब मिल जाए और आपको सुनने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल बखीलु अल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि व क़ाल उमरुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्ज़ ला यसदु मिनहु शै हत्ता तुसल्ली अला नबी औ कमा क़ाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि बखील वो है, कंजूस वो है जिसके सामने हमारे नबी का नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़ता हो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, बेशक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, बेशक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है, उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक के हमारे आका पे दुरूद शरीफ न पढ़ा जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए। वाह 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 वाह। शबे हयात के गेसू सवर ही जाएंगे, शबे हयात के गेसू सवर ही जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुसैनी कमेटी बहुत जिंदाबाद है। खास तौर से कमेटी के जो सदर हैं आली जनाब सादिक साहब, जब वो खुद सादिक हैं तो इनके मानने वाले भी सादिक होंगे इंशाअल्लाह। सादिक का माना आता ही है सच्चा, और मेरे हुसैन से बढ़कर सादिक कौन हो सकता है। जब उनके नाना सादिकुल अमीन है तो नवासा भी सादिक है। तवज्जो फरमाएं कि सिर्फ मैं 2 शेर लेकर आया हूँ तरन्नुम में। नबी आप हजरात, वाह 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 वाह। माशाल्लाह आपका माइक शुरू में थोड़ा ठीक था, फिर बिगड़ने लगा। आवाज कुछ बढ़ाइए, ये जो खींचने की बीमारी है, आवाज इस कमी को दूर कीजिए। खैर अब मैं ज्यादा आपको टॉर्चर नहीं करूंगा, ये आखिरी 2 शेर एक मरतबा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। वाह 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 वाह, क्या ताजा कर दी इन्होंने। नाम मैंने ये मत कहिएगा कि कलाम पे सिर्फ दो शेर। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। वाह 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 वाह। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया तो मेरे लब ने पीछे वाले बोलते मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जवाब नहीं, बहुत खूब। देखिए वाह वाह, जब आप नामे मोहम्मद लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता ही नहीं हूँ सारे मुर्रिखीन मुहक्किकीन उस्ताज़ों मुनाज़रीन सबका यह हम फैसला है, बल्कि खुदा का फैसला है कि नामे मोहम्मद से बेहतर कोई नाम ही नहीं। वाह वाह वाह। नाम जब लेंगे तो नीचे वाला होठ ऊपर से मिलकर गोया कि एक होठ ने नीचे वाले होठ ने ऊपर वाले होठ को बोसा ले दिया। वाह 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 वाह। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया तो मेरे लब ने मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। मेरे वाह 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 वाह। मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। वाह वाह, जवाब नहीं। माशाल्लाह कमेटी का अफराद बहुत जिंदा, खास तौर से हमारे पीरे तरीक़त रहबर राय शरीयत जो हमारे जलसे की सादारत क़ियादत सब कुछ फरमा रहे। वाह वाह हज़रत की वाह जब वाह। दुआएं हैं तो फिर नेमतुल्लाह कादरी क्यों डरे। और एक जुमला ये कह दूं, मैंने फराज भाई से बताया कि कल से ही मुझे बुखार लगा था, शिद्दत का बुखार था, लेकिन आपकी जज्बात मोहब्बत वजह एक मैं 10 रोज़ा तकरीर कर रहा था, एक ही स्टेज पे 10 तकरीरें 10 मौज़ूआत पे, आवाज़ वही वजह भी मुतासिर हुई, लेकिन कल से बुखार। बहरहाल ये हालात बताना नहीं चाह रहा था, आवाज़ कुछ मुतासिर है इस बुनियाद पर भी, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे सैयदजादे का करम होगा, आपकी मेहरबानी होगी, सैयदुल शुहदा की इनायत होगी, तो न ये माइक कुछ बिगाड़ सकता है, न ये फराज बिगाड़ सकता है, न करम बिगाड़ सकता है। हमारे गौर का फरमान है इल्लम यकुल मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदुन। अगरचे मेरा मुरीद जय्यद नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मानने वाला अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा चाहने वाला बेहतर नहीं तो क्या हुआ, अगरचे मेरा मुत्तकी ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, तवाना नहीं तो क्या हुआ, उम्दा नहीं तो क्या हुआ, फाना जय्यदुन। अरे अब्दुल कादिर तो उम्दा है, अब्दुल कादिर तो बेहतर है, अब्दुल कादिर तो तवाना है, अब्दुल कादिर तो कुव्वत वाला है। आला हज़रत ने तर्जुमा ये शेर में की है, ऐ रज़ा यू नबी तू नबी जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यद हरदर है मौला दे। तो जिनके नाम का ये शेर है इंशाअल्लाह, अगर नाम पहाड़ पे ले लिया जाए जलजला आ जाए, गैरों की मजलिस में पढ़ दे तो जिंदगी आ जाए। देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। वाह 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 वाह। देखो सहबा में क्या दिया क्या ले लिया। देखो सहबा में अली ने
क्या दिया क्या ले लिया, देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया, क्या असर देकर गोद में, असर देकर गोद में काबे का काबा ले लिया, असर देकर गोद में काबे का काबा ले लिया। इजाजत हो तो अली की शान में एक शेर और ये कौन अली है जिनके बारे में आका ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फलीयुल मौला। अगर मैं चाहूं तो खुलफाए राशिदीन की भी तफसील मैं वाकयात बयान कर सकता हूँ, मैं सीरत तैयबा सूरत तैयबा, लेकिन नकीब इजलास मंबा इखलास हजरत मौलाना फराज की फरमाइश है कि हजरत आप बादे करबला बोले, इंशाअल्लाह बादे करबला बोलूंगा। जहां तक मेरी उस्सत है इल्म है तो आखिर शेर फिर से सुन ले कि तोड़ने जब बुद्धि चढ़े तो शेर नबूवत पर अली, तो जब बुद्धि चढ़े तो शेर नबूवत पर अली, तो जब बुद्धि चढ़े तो शेर नबूवत पर अली, यूं लगा कुरान ने, यूं लगा कुरान ने पारे का पारा ले लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद उवैस मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए यूं लगा कुरान ने, आका ने फरमाया अल कुरान माली वालियो माल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। और ये तो बड़ा मशहूर है कि अना दारुल हिकमत वालिजुम बाबूहा। खैर मैं इसकी तफसील में पेश करूंगा और फराज भाई की फरमाइश भी पूरी करूंगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ महबूब ऐलान कर दो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, न दौलत मांगता, न सरबत मांगता, न इज्जत मांगता, न अजमत मांगता, न जाह मांगता, न हशम मांगता, न इज्जत मांगता। अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने के बन जाए, मैं चाहूं तो कुछ भी बन जाए, सोने चांदी मेरे कदमों में आ जाए। अरे मेरे सदक़े में हजरत आदम को नबूवत मिली, मेरे नबी मेरे सदक़े में हजरत आदम को आदमियत मिली। बल्कि यूं कह लिया जाए मेरे आका वो है जिनके अंदर हजरत आदम की आदमियत भी है, हजरत नूह की शुजाअत भी है, हजरत लूत की हिकमत भी है, हजरत इब्राहिम का गिरिया भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत दाऊद की जबान भी है, अय्यूब का सबर भी है, हजरत मूसा का जलाल और हजरत ईसा का जमाल भी है। आला हजरत की बोली बोले कि मेरे आका की वो शान है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी मेरे आका के फरमान के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाता है ऐ लोगों जमीन मेरे नबी के सदक़े में, आसमान मेरे नबी के सदक़े में, शजर हजर मेरे नबी के सदक़े में, और हुसैन का जलसा ये हुसैन के नाम से कॉन्फ्रेंस ये बज़्म पाक जो मना रहे हो ये भी मेरे नबी के सदक़े में है। लेकिन दौलत नहीं, सरबत नहीं, इज्जत नहीं, अजमत नहीं, बल्कि कि ये मांगता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से उल्फत रखो, अहले बैत से अकीदत रखो। अब सवाल ये होता है अहले बैत में कौन से अफराद है, अहले बैत में कौन सी नुफूस कुदसिया है? तो मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक है और दीगर सहाए सित्ता में भी ये रवायत है। अनसाद बिन अबी वक्कास काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल कादिबिन या रसूलुल्लाह अलिय्य व फातिमा व हसन व हुसैना फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। पीछे
सुनने वाले बोल दे सुभान अल्लाह। अगर बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक समझ में आवे या ना आवे बोलते रहिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक वो है कि नेमतुल्लाह कादरी क्या, जिक्रुल्लाह कादरी क्या, रहमतुल्लाह कादरी क्या, वो भी कायदे से नहीं समझ सकता जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो, नबी का इश्क ना हो। तवज्जो करना, साद इब्न नबी वक्कास की रवायत है कि आका फरमाते हैं कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई, हजरत साद इब्न नबी वक्कास की रवायत है, जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई तो मेरे आका ने उस मौके से हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया और खुदा की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तवज्जो करना मुसलमानों, हजरत अली अहले बैत से है, हजरत फातिमा अहले बैत से है, हजरत हसन अहले बैत से है, हजरत हुसैन अहले बैत से है। ये भी याद रखिएगा, एक रवायत के मुताबिक अज़वाज मोहतरात भी अहले बैत में है, एक रवायत के मुताबिक सलमान फारसी और बिलाल हबशी भी अहले बैत में है, और उलमा के अक़वाल के मुताबिक तमाम सहाबा और मोमिनीन भी अहले बैत से हैं। लेकिन इस हदीस पाक में खुसूसी तौर पर ये 4 नफूस कुदसिया का शुमार है। हजरत अली अहले बैत से है। कौन अली? जिनके बारे में आका ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं आका हूँ, उसके अली भी आका है। कौन अली? जिनके बारे में आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। एक मर्तबा अली ने जामे मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर फरमाया था, ऐ लोगों जो भी पूछना हो इस अली से पूछ लो, जो भी मालूम करना हो अली से पूछो। किसी ने हदीस पाक के बारे में पूछी, अली ने जवाब दे दिया। किसी ने कुरान पाक की तफसीर के बारे में पूछी, हजरत अली ने जवाब दे दिया। अब एक शख्स आया इंसानी शक्ल सूरत में, कहने लगा, ऐ अली आपने मुतलकन दावा किया है कि जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लो, जमीन के बारे में पूछो, आसमान के बारे में पूछो, शजर के बारे में पूछो, हजर के बारे में पूछो, जो कुछ सवाल करना मुझसे सवाल कर लो। क्या आप जवाब देंगे? हजरत अली ने फरमाया जरूर जवाब दूंगा। तो आने वाले शख्स ने कहा था, ये बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है? फाइना जिब्रील, इस वक्त जिब्रील कहाँ है? तारीख बताती है कि हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा, उसके बाद फिर जमीन की तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, उसके बाद आने वाले शख्स को मुखातब कर साहिल को मुखातब कर आपने फरमाया कि मैंने आसमानों में देखा, आसमानों में जिब्रील नहीं है, जमीनों में देखा, जमीनों में जिब्रील नहीं है। मैंने शजर हजर मलक यानी मैंने दाएं बाएं देखा, मशरिक और मगरिब शिमाल और जुनूब देखा, लेकिन कहीं जिब्रील नहीं है। इसका मतलब फांता जिब्रील, आप ही जिब्रील हो, आप ही जिब्रील हो, आप ही जिब्रील है। आने वाले शख्स ने कहा था, फाना जिब्रील, हाँ मैं जिब्रील हूँ, हाँ मैं जिब्रील हूँ। मदीने वालों, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि जब गुलाम नबी अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बाबा नारे तकबीर। कहाँ देखेंगे अली को? अरे फातिमा अहले बैत से है। कौन फातिमा? जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, ये फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अरे कौन फातिमा? जब मैदान महशर में आएंगी तो एक मुनादी निदा करेगा, या अहलल जमाल नक्शु रूसकुम व गज़्ज़ु अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बीते मोहम्मदी। अपनी निगाहें झुका लो, अपनी नजरों को नीचे कर लो। फातिमा बीते मोहम्मद 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली है। हम ख़वातीन इस्लाम से कहना चाहता हूँ, क्या फातिमा तो नहीं हो सकती? कनीज़े फातिमा हो सकती है, ज़ैनब तो नहीं हो सकती, खादिमा ज़ैनब हो सकती है, रुक़ैया और उम्मे कुलसुम तो नहीं हो सकती, इनकी खादिमा तो हो सकती है। हमारी ख़वातीन इस्लाम अक्सरों ने ये समझ रखा है नमाज हम पर फर्ज नहीं, रोजे हम पर फर्ज नहीं, ज़कात हम पर फर्ज नहीं, हज हम पर फर्ज नहीं, लेकिन जन्नत में इन्हें भी जाना है, जन्नत में इन्हें भी पहुंचना है। जन्नत के दावा करने वाले ये खुद हैं, बड़े मुकम्मल दावा करने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नमाज मर्दों पर फर्ज है, आप पर भी फर्ज है, रोजा मर्दों पे फर्ज है, औरतों पर फर्ज है। और मेरे भाइयों, आप अपने घरों में नसीहत करो। यहाँ तक के बताया गया है तलाक देने की इजाजत में से जो है एक इजाजत ये भी है कि अगर बीवी नमाज न पढ़े, समझाने बुझाने के बाद भी तो उसे तलाक दे सकते हो, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है, ये फर्ज है। और ये भी कहा गया है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का फरमान है कि तुम उस घर को जला दो
जिस घर के लोग नमाजी नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, यहाँ तक कि आका की हदीस है कि जो नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो कुफ्र किया करता है। लेकिन मेरे इमाम आज़म ने इसकी वजाहत यूं की है कि काफिर तो नहीं हुआ, कुफ्र तो नहीं किया, लेकिन काफिर जैसा काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ जन्नत में आपको भी जाना है तो नमाज पढ़िए, जन्नत में आपको भी जाना है तो रोजा रखिए, जन्नत में आपको भी जाना है तो ज़कात दीजिए, जन्नत में आपको भी जाना है तो अगर वसत रखते हैं हज बैतुल्लाह की तो हज कीजिए, जन्नत में आपको भी जाना है तो हया कीजिए, जन्नत में आपको भी जाना है तो पर्दा कीजिए। आपने नहीं देखा सैयदा ज़ैनब उस हाल में भी पर्दा कर रही थी, सकीना पर्दा कर रही थी, उम्मे कुलसुम पर्दा कर रही थी, उम्मे रुबाब पर्दा कर रही थी, शरबानो पर्दा कर रही थी, ख़वातीन अहले बैत पर्दा नशीना ने हरम उस हाल में भी पर्दे का लिहाज कर रही थी। इसलिए कि मेरे आका की हदीस है अल हया व शोबतु मिन अल ईमान, पर्दा ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। सिर्फ इशारा कर कर गुजर जाओ पर्दा क्या चीज है। जब मुल्क शाम में मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया, हजरत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में एक दिन आ गया पाद्रियों का सरदार, ऐ खालिद हम लड़ाई नहीं चाहते, जंगो जेदाल नहीं चाहते। खालिद ने फरमाया चाहते क्या हो? क्या सुबह सवेरे बाजार से गुजर जाओ, हम समझेंगे सच्चे पक्के मुसलमान हो। खालिद बिन वलीद ने कहा एक बाजार क्या सैकड़ों बाजार से मुसलमान घूम सकता है, भाग सकता, सैकड़ों बाजार से गुजर सकता है। अरे हमारी ये शान है, आगों में छलांग लगाना हमें आता है, समंदर में कूदना हमें आता है, हमसे क्या बात करते हो? तवज्जो करना, जब ऐशा की नमाज के बाद मुजाहिदीन जब सो गए थे, फजर की अजान की आवाज आई, अय्यल सलाह अय्यल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज के लिए उठे हैं। खालिद इब्न वलीद की सरकर्दगी में 50,000 मुजाहिदीन जब बाजार से गुजरे हैं मुसलमानों, खालिद इब्न वलीद ने दाएं बाएं देखा, पीछे मुड़कर मुजाहिदीन इस्लाम से कहा ऐ लोगों, मैं समझ गया इन पादरियों का ख्याल किया है। और इस बाजार में जिधर भी नजर जा रही है बेपर्दगियां नजर आ रही है, बेहयाइयां नजर आ रही है, फुहाशी शय नजर आ रही है। अरे और लड़कियां दोशीज़ाएं रंडियां नजर आ रही है, तवायफ नजर आ रही है, बरहना नजर आ रही है, यहाँ तक कि नंगी नंगी लड़कियों से इस बाजार को ईसाइयों और अंग्रेजों ने सजा रखा है। इनका ख्याल ये है मुसलमान बाजार से गुजरेंगे, इनकी नजर इन दोशीज़ों पे पड़ेंगी, इनकी नजर इन तवायफ पे पड़ेंगी, इनकी नजर इन बरहना लड़कियों पे पड़ेंगी, इनका तकद्दुस छिन जाएगा, इनकी तहारत छिन जाएगी, इनकी पाकीज़गी छिन जाएगी, इनका ईमान खत्म हो जाएगा। और ये जिहाद करने के बजाय, ये जंग करने के बजाय, हमसे लड़ने के बजाय गुनाहों में मुलविस होकर हमारे मजहब को इख्तियार कर लेंगे। तवज्जो करना, खालिद इब्न वलीद ने ऐलान किया था ललकारते हुए, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, ऐ मेरे आका के दीवानों, मस्तानों, फरजानों, ऐसे वक्त में तुम्हारी नजर न दाएं रहे, तुम्हारी नजर न बाएं रहे, तुम्हारी नजर न आगे रहे, बल्कि कुरान पाक की उस आयत में रहे जिस आयत में बताया गया है मोमिनों निगाहें नीचे करके चला करो, झुका कर चला चलो करो, पर्दे का लिहाज करो, हया का लिहाज रखो। तवज्जो करना, एक ही जुमला और एक ही सुन्नत मुस्तफा ने तमाम ईसाइयों को तेरे दिमाग को तेरे जबर कर दिया। तमाम मुजाहिदीन मुल्क शाम के बाजार से गुजर गए, दाएं बाएं क्या कनखियों से भी इशारे से भी नहीं देखा, तमाम पादरी खालिद के कदमों में आ गए और कहने लगे जब एक खालिद के तकद्दुस का ये आलम है, जब मुसलमानों की तहारत का ये आलम है, जब मुजाहिदीन इस्लाम की पाकीज़गी का ये आलम है, तो बानी इस्लाम की पाकीज़गी का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये ज़िमनी बात आ गई जो मैंने अर्ज किया। पर्दा एक अजीम दौलत है, गैरों ने देखा मुसलमान हो गए। मुसलमानों हजरत फातिमा ज़हरा के तकद्दुस का क्या कहना? आका की बारगाह में आती, आका खड़े हो जाते थे इस्तेक़बाल के लिए। आका का खड़ा होना नबूवत का खड़ा होना है, रिसालत का खड़ा होना है। तवज्जो फरमाना, कौन हसन हुसैन जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, मेरे दुनिया के दो फूल है। उससे तवज्जो करो, मिन जुमला फजीलत अहले बैत आका फरमाते हैं, नुज़हतुल मजालिस की रवायत है, तफसीर रूहुल बयान में भी है। आका फरमाते व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माता मोमिना व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माता शहीदा व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जल्लल्लाहु लहु कब्रहु मज़ारल मलाइकति रहमा व माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माता अला सुन्नति वल जमा व माता अला बुग़्ज़ि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा व हुर्रिमतिल जन्नतु अला मन ज़लम अहल बैती और कमा क़ाल रसूलुल्लाह। पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। हालांकि मेरी तकरीर शुरू हुई थी 12:15 बजे, घबराइएगा नहीं, 12:15 के बाद शुरू हुई थी। इंशाअल्लाह जो ही इशारा होगा मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, तरन्नुम। इब्ने अली की देखो ये शान करबला, वाह सुभान अल्लाह, ये शान करबला में। इब्ने अली की देखो ये शान करबला में, पढ़ते हैं ज़ेर खंजर कुरान करबला में, कुरान करबला में। ये मतला था शेर ये है, बचपन में जो किया था नाना से अपने वादा, नाना से अपने वादा। बचपन में जो, बचपन में नहीं, बचपन में, बचपन में जो किया था नाना से अपने वादा, बचपन में जो किया था नाना से अपने वादा, करने चले वो पूरा फरमान करबला में, फरमान करबला में। हसन हुसैन हमारे दुनिया के दो फूल हैं। मेरे आका ने फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करोगे मोमिन होकर मरोगे, अहले बैत से मोहब्बत करोगे शहीद होकर मरोगे, अहले बैत से मोहब्बत करोगे मरने के बाद आपकी कब्र को फरिश्तों के लिए मजार बना दिया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत करोगे बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, मौत का फरिश्ता आपको जन्नत की बिशारत देते नजर आएंगे। अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे मरेंगे, और जो अहले बैत से ना दुश्मनी में मरेगा अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा। तवज्जो फरमाना मुसलमानों, अहले बैत की फजीलत में मेरे आका ने क्या क्या फरमा दिया। अब सुनो हसनैन करीमैन की एक बात नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है कि मजीद तफसील करूं। कितनी मोहब्बत मेरे आका फरमाते हैं। एक मर्तबा हजरत हसन को अपने कांधे पे रखकर आका तशरीफ ले जा रहे थे। किसी सहाबी ने या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। आका ने मुस्कुराया और फरमाया ये मत देखो कितनी अच्छी सवारी है, ये भी देखो कितना अच्छा सवार है। कितनी हदीसे पाक तो देखिए, जुमला तो देखिए, नेमल मरकब मत कहो, सिर्फ नेमल राकिब कहो। कितनी मोहब्बत है हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन से। एक मर्तबा दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे थे। कुश्ती लड़ना बेहतर है, सुन्नत है, जिस्म की वर्जिश है। अपनी कुव्वत को मजबूत, अपनी कुव्वत में इजाफा करो, अपने पुट्ठों को मजबूत करो ताकि और जगहों पे काम आए, गैरों से लड़ने में काम आए। मेरे आका के दोनों शहजादे उलमाए कराम की खास तवज्जो, आपने बात अगरचे सुना होगा, अगरचे आपने इस तरीके की जिम्न की हदीस आपने सुनी होगी, लेकिन अंदाजे बयां देखे मेरी हौसला अफजाई फरमाए। हसन हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे, मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। मेरे आका का मुस्कुराना आम सी बात है क्या? आका मुस्कुरा रहे थे। और मजीद ताज्जुब की बात यह है और आपको मुस्कुराने का मकाम यह है कि मेरे आका मुस्कुराते हुए बड़े भाई हसन से फरमा रहे थे बेटा हसन हुसैन को पकड़ो। तवज्जो करना, बड़े से कहा जा रहा है बेटा हुसैन को पकड़ो। लोग छोटे की हौसला अफजाई करते हैं, छोटे को कहते हैं कि बेटा बड़े को पकड़ो, लेकिन मेरे आका अंदाजा करें बड़े भाई इमाम हसन से फरमा रहे हैं ऐ बेटा हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो। यानी दाव जो बताया जा रहा है, तरीका जो बताया जा रहा है, लड़ने का जो ढंग बताया जा रहा है, दाव पेच जो बताया जा रहा है, वो छोटे को नहीं बल्कि बड़े को बताया जा रहा है, हसन को बताया जा रहा है। मेरी आका ने जब जूही फरमाया हजरत फातिमा आ गई, हजरत फातिमा ज़हरा आ गई। आपने देखा कि आका बड़े भाई उनके नाना जान बड़े बड़े नवासे हसन से फरमा रहे हैं बेटा हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो। हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे वालिदे गरामी आप तो बड़े भाई की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप बड़े भाई को तरीका बता रहे हैं, जबकि लोग छोटे को तरीका बताते हैं, छोटे
बताते हैं ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, उसके अंदर मजीद कुव्वत आ जाए, उसके अंदर मजीद तवानाई आ जाए। मेरे आका ने मजीद मुस्कुराया और फरमाया, बेटी फातिमा तुम तो जाहिरी चीजों को देख रही हो, बातिनी शे को तेरा बाबा मुलाहिजा कर रहा है। अगर मैं हसन को तरीका बता रहा हूँ तो हुसैन को जिब्रील तरीका बता रहे हैं। अगर हसन की तरफ सैयदुल अंबिया, सैयदुल फुसहा, सैयदुल बोल रहा है तो हुसैन के तरफ सैयदुल मलाइका है। कितनी मोहब्बत है आका को, कितनी अकीदत है मेरे आका को। नमाज में अगर हसन बैठ जाए पुष्ट पे या हुसैन बैठ जाए तो सजदे पर तवील फरमा दे। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा तफसील करूं, सिर्फ मैं ये कहता हूँ उलमाए किराम की खास तवज्जो। जब मेरे आका का साल 11 हिजरी में हो गया तो 11 हिजरी में तमाम साहबे किराम के इत्तेफाक के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। आप 2 साल 2 महीने 4 दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 13 हिजरी में आपका विसाल हो गया। फिर साहबे किराम की असहाबे किराम के फैसले के मुताबिक और हजरत अबू बकर सिद्दीक की फैसले के मुताबिक इजमाई तौर पर सहाबा के इत्तेफाक से हजरत उमर खलीफा बनाए गए। आप 10 साल 6 महीने और कुछ दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 23 हिजरी में आपका विसाल हो गया। उसके बाद हजरत उस्मान जुनूरन 6 सहाबा के मशवरे से, मजीद तमाम सहाबा के मशवरे से हजरत उस्मान खलीफा बनाए गए। मुसलमानों, आप 12 साल उम्र खिलाफत को आपने अंजाम दिया। आपकी 35 हिजरी में आपका विसाल हो गया, बल्कि आपकी शहादत हो गई। फिर तमाम लोगों के मशवरे से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा बनाए गए। आप 4 साल 8 महीने कुछ दिनों तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 40 हिजरी में आपका विसाल हो गया। उसके बाद हजरत इमाम हसन खलीफा बनाए गए। 6 महीने तक आपने उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। उसके बाद कुछ शराइत के साथ इमाम हसन ने खिलाफत के उमूर को हजरत अमीर माविया के हक में आपने दे दिया। आपने हदियतन दे दिया, तोहफतन दे दिया। तवज्जो कीजिएगा और मेरे आका की वह हदीस साबित हो गई। मेरे आका की वह हदीस सामने आई कि ये मेरा बेटा सय्यद है, ये मेरा बेटा सरदार है। मुसलमानों के 2 अजीम कौम के दरमियान, 2 अजीम जमात के दरमियान सुलह फरमाएगा, इत्तेफाक फरमाएगा, इज्तिमा फरमाएगा। तवज्जो कीजिएगा, हजरत अमीर माविया उसके बाद 20 सालों तक अमीर रहे, 20 सालों तक बादशाह रहे। 7 हिजरी में हजरत अमीर माविया का भी विसाल, अमीर माविया का वैसाल हुआ। अब तवज्जो करना, अब उनका लड़का, उनका नालायक लड़का, उनका बदतमीज और लईन मरदूद लड़का यानी यजीद पलीद वो बादशाहत के तख्ते मुतमक्किन हो गया। तवज्जो कीजिएगा, 60 हिजरी में ये बादशाह बना। मैं इसको खलीफा नहीं मानता, मैं इसको अमीरुल मोमिनीन नहीं कहता, सिर्फ मैं कहता हूँ हाकिम कहो जाहिरी तौर पर या इसे बादशाह कहो दुनियावी उमूर के एतबार से। जैसे कि कोई भी बादशाह बन जाता है अपनी ताकत के बलबूते पर, कुव्वत के बलबूते पर, अपने खानदान के बलबूते पर, तादाद के बलबूते पर। इसी तौर पर ये यजीद भी बना। तवज्जो कीजिएगा, 60 हिजरी में। अब मैं ज्यादा तफसील न करूँ, आप बारहा सुनते हैं कि वो हर जगह हुक्मनामा खुतूत पे खुतूत भेजे। मदीना में भी उसने भेजा। वलीद इब्ने उक़बा वहां था, हुक्मरान था, वहां का गवर्नर था। सबसे पहले था हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और दीगर काबिल सहाबा से वो यजीद के बारे में बैत लो। अल मुख्तसर इमाम अली मकाम ने इनकार फरमा दिया। तवज्जो फरमाना, घर आ गए। शाम में उसने खबर भेजवाई। आपने फरमाया अभी तो मैं किसी जरूरत के तहत हूँ, कल सुबह मैं देखता हूँ। और उसी शब में इमाम अली मकाम ने मदीना को छोड़ दिया। अब तवज्जो करना मुसलमानों, हजरत इमाम अली मकाम अपने नाना जान के मज़ारे पुरनवार पे आपने हाजिरी दी। और वो कैसी हाजिरी रही, उससे पहले एक बात और मैं अर्ज कर दूं जिससे शियों का रद्द हो जाए। तवज्जो है, शिया लोग सिर्फ अली अली करते हैं, अबू बकर को भूल जाते हैं, उमर को भूल जाते हैं, उस्मा को भूल जाते हैं, हजरत उस्मा को गालियां देते हैं। ये शहजादे रसूल हैं, इनसे पूछो हजरत अली, हजरत अबू बकर का मर्तबा क्या है, हजरत उमर का मर्तबा क्या है, हजरत उस्मा का मर्तबा क्या है। मेरे आका ने फरमाया लोगो हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अबू बकर से मोहब्बत करना और उसका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पे वाजिब है। अगर माचे हजरत अली के बारे में है मन कुल तो मौला व फलीजुल मौला, मन अगर उमूम के लिए है तो यहाँ भी कुल भी मोजबा कुल्लिया का सूर है, जिसमें आता है हर, जिसका माना आता है सब, जिसका माना आता है जमी। अगर हजरत अली के बारे में है कि जिस
जिसका मैं आका हूँ अली भी उसके आका है। तो मेरे आका ने अबू बकर के बारे में फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्li उम्मती, पूरी उम्मत पे वाजिब है। उम्मत में अली भी दाखिल है, उम्मत में उस्मा भी दाखिल है, उम्मत में उमर भी दाखिल है, उम्मत में ज़ैनुल आबिदीन भी दाखिल है, उम्मत में अली अकबर भी दाखिल है। अब तवज्जो करना हज़रत अबू बकर के बारे में एक और बात मेरे आका ने फरमाया है लोगों माना पानी मालो हकीकत माना पानी मालो अबी बकर, कि जिस कदर माल मुझे अबू बकर के माल ने फायदा पहुंचाया है, जिस कदर अबू बकर के माल ने इस्लाम को फायदा पहुंचाया है, इस कदर किसी के माल ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया। और एक हदीस पाक अबू बकर के बारे में है, आप शिया लोगों को बता दीजिएगा, अहले रिफ्ज वालों को बता दीजिएगा, जो सिर्फ अली अली करते हैं, बिला फज़ल खलीफा मानते हैं, अबू बकर को गाली देते हैं, हमारी उम्र को भूला बुरा भला कहते हैं, हज़रत उस्मा की शान में बदगोई बयान करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तवज्जो करें, सारे लोग बैठ जाएं। खतीबुल इस्लाम वाइज़ श्री मकाल उस्तादुल खुतबा हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल बैठे, तवज्जो करें। हजरत अबू बकर की शान देखे जिससे अहले रिफ्ज मुकम्मल तौर से रद्द हो जाए। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस किसी ने भी मेरे साथ एहसान किया, जिस किसी ने भी मेरे साथ एहसान किया, मोहम्मद अरबी ने उसका एहसान का बदला दुनिया में ही दे दिया, सिवाय अबू बकर के। इसने मेरे साथ ऐसा एहसान किया जिसका बदला क़यामत में परवरदिगार ही अता फरमाएगा। तवज्जो करना, हजरत अबू बकर के मर्तबे को, मकाम को समझो। और हजरत उमर के बारे में आका ने फरमाया, लौकान आबादी नबी लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होते। तवज्जो करना, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या लोगों, क्या मैं ऐसे शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। तवज्जो करना, ये खुलफाए राशिदीन है, ये खुलफाए सलासा है कि मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में, हजरत उमर की शान में, हजरत उस्मान की शान में मुतअद्दिद हदीसें पाक हैं। सिर्फ हजरत अली के फज़ाइल व मनाक़िब ही को मत सुनो, बल्कि ये खुलफाए सलासा के बारे में भी सुनो। दीगर सहाबे किराम अशरे मुबशरा के हालात व कैफियत, उनकी हैयत, उनकी सीरत तैयबा, उनकी सूरत तैयबा को भी समझने की कोशिश करें। एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ, अब हजरत फराज साहब की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ कि जब मैदान करबला में इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा हुए, जब आप तशरीफ ले गए, एक अजीम खुतबा दिया अपने फज़ाइल व मनाक़िब पे, अहले बैत के फज़ाइल व मनाक़िब पे। आपने ये भी फरमाया कि लोगों सुनो, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, क्या मैं उनका नवासा नहीं हूँ? जिनका नाम अज़ान में लिया जाता है, मैं उनका नवासा नहीं हूँ? जिन पर दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ी जाती है, क्या मैं उनका नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे बारे में आका ने नहीं फरमाया कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या मैं उनका शहजादा नहीं हूँ जिनके बारे में आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है? तवज्जो करना, आपने एक अजीम खुतबा दिया अपने फज़ाइल व मनाक़िब पे। आपने फरमाया कि अगर शक हो मेरी फजीलत के हदीस में तो अभी भी बहुत से सहाबे किराम है, अब्दुल्ला इब्ने उमर है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, दीगर सहाबा है, तुम उनसे पूछ लो। लेकिन यही जवाब आता रहा कि अगर यजीद की बैत मंजूर है तो ठीक है, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तवज्जो करना, सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए तमीम इब्ने क़ताबा को बुलाया गया। थोड़ी देर के लिए वो शमशीर जनी होती रही। हजरत इमाम अली मकाम ने इस कदर जचा तोला, आपने तलवार से वार किया, उसकी गर्दन कटती नजर आई। उसके बाद यजीद अब्तही आया, वो भी अपनी मुकम्मल तौर से जवाब मर्दी की शोहरत और मकबूलियत को बताता रहा। हजरत इमाम अली मकाम ने सिर्फ इतना फरमाया कि मैं उसका शहजादा हूँ जिनका नाम हैदर है, जिनका नाम शेर है, जिनका नाम पहाड़ पे ले लिया जाए, पहाड़ में जलजला आ जाए। वो भी थोड़ी देर तक नेजाबाजी करता रहा, लेकिन इमाम अली मकाम के मुकाबले में कहाँ वो टिकने वाला। आपने एक तलवार का भरपूर वार किया कि उसकी गर्दन गेंद की तरह लुढ़कती नजर आई। उसके बाद बद्र बिन सुहैल यमनी ने अमर इब्ने साद से कहा कि किन गवारों को भेज रहे हो अमर इब्ने साद के? दो हाथ भी मुकाबला हुसैन से नहीं कर सकते।
मेरे 4 लड़के हैं, एक को भेजो काम तमाम कर कर आ जाएगा। तारीख बताती है उसके बेटे आते रहे और जाते रहे, उसके बेटे आते रहे, फिर नारे जहन्नम होते रहे। आपने फरमाया भी कि बेहतर होता तेरा बाप आता मेरे मुकाबले के लिए, लेकिन फिर नारे जहन्नम हुआ। आखिर में उसका बाप शेर की तरह धारता हुआ, हाथी की तरह चींकारता हुआ आया और अपनी शेखी बघारता हुआ आया। इमाम अली मकाम ने एक ऐसा वार अपनी तलवार से किया है जो मुकम्मल तौर से खीरे की तरह करता नजर आया। बद्र बिन सुहैल यमनी भी गया। उसके बाद याद रखिएगा अमर इब्ने साद ने कहा कि अगर इस तरीके से जंग होती रहे, 10 की जंग होती रहे, कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। लोगों ने शोर मचाया, अगर इसी तरीके से लड़ाई होती रहे, हर एक की माँ बेऔलाद हो जाएगी, हर एक की बीवी बेवा हो जाएगी, हर एक की औलाद, हर एक औलाद यतीम होते नजर आएंगे। अरे चारों तरफ से घेरते क्यों नहीं हुसैन को? तलवार चलाने वाले तलवार से, नेजा चलाने वाले नेजे से, बर्छी चलाने वाले बर्छी से, कमन में फंसाने वाले कमन से कोशिश करो। चारों तरफ से तीरों तलवारों नश्तर की बौछार है। शायर कहता था चलते थे, कहता है चलते थे चारों तरफ से भाले हुसैन पर, टूटे थे बर्छी वाले नबी के पाले हुसैन पर। ये दुख करते नबी के दुलारे हुसैन पे, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पे। तीरे सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे तो संभालने वाला कोई न था। वो गुलज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। चारों तरफ से तीरों तलवारों नश्तर की बारिश हो रही है, कमन में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शेर खुदा का शेर तवज्जो करना, दाएं चला जाता तो तहलका मचा देता, मैसरा की तरफ चला जाता तो फौज में खलबली मच जाती। कभी कल्बे लश्कर में घुसकर आपने वो आग का शोला बर्पा किया है कि लोग भागने पर मजबूर हो गए। एक ज़रबे हुसैनी से 12 यजीदी ढेर हो रहे थे। फिर मामला ये हुआ, हमारे इब्ने साद ने पुकारा, इससे भी कामयाबी ना मिलेगी। अरे दूर से सिर्फ तीर की बारिश करो, सिर्फ तीर चलाओ, जब मुकम्मल जख्मी हो जाए तो नेज़े की बारिश करना, नेज़े से करीब आना, उसके बाद तलवार से हुसैन के सर को कलम करना। अब सिर्फ तीर की बारिश हो रही है, अब तवज्जो करना थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। अगर उस जगह पे आप हो तो देखिए, ये वाकया सुनना बड़ा आसान है। आप इसे किस्सा कहेंगे, आप इसे कहानी कहेंगे, आप इसे वाकया कहेंगे, लेकिन इसे किस्सा कहानी हिकायत न कहो। वाकया के करबला के हालात को वाकया से ताबीर किया जाता है, यानी वाकया ये बात हुई है, ये तमाम हालात बिल्कुल पेश आए हैं। मुसलमानों सुनना बड़ा आसान है कि तीर चल रहे थे, नेजा चल रहे थे, लेकिन आप समझिए अगर आप बीच मैदान में हो, चारों तरफ से कोई तीर चला रहा हो, कोई नेजा चला रहा हो, कोई कमर में फंसाने की कोशिश की जा रही कर रहे हो, और वो आपके मुतकीद हो, वो आपके मानने वाले हो, आपके वालिद के मुतकीद हो, आपके वालिद के वो मुरीद हो, आपके वालिद के वो मुतकीद हो, मुक्तदी हो, आप पर कैसा गुजरेगा? तवज्जो करना, जब आपका घोड़ा भी लहूलुहान हो गया, आपका जिस्म भी लहूलुहान हो गया, उनसे तरबतर तवज्जो करना। लोग बताते हैं 27 जख्म, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ ज़ाहिरी जख्म 27 थे। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों जख्म इमाम अली मकाम के जिस्म पे है जो दिखाई नहीं दे रहे थे। मिसाल के तौर पर एक जख्म पे अगर 10 जख्म लगे तो जख्म तो वसी हो सकता है, लेकिन आप उसे एक ही शुमार करेंगे। 22,000 का लश्कर जर्रा जब एक फर्द को, एक शख्सियत के तीरों तलवारों नश्तर की बारिश कर रही होगी तो अंदाजा किया जा सकता है कितने जख्म लगे होंगे। अकेला तने तना इमाम अली मकाम बीच मैदान में है। जब घोड़ा जवाब दे दिया चलने से, खड़े हैं आप मुसलमानों, दाएं से भी तीर आ रहा है, बाएं तरफ से भी तीर आ रहा है, आगे से भी तीर आ रहा है, पीछे से भी तीर आ रहा है, और इमाम अली मकाम के जिसमें नाज़रीन को निशाना बनाया जा रहा है। अब इमाम अली मकाम का घोड़ा जब जवाब दे दिया, आप घोड़े की जिन से फर्शे जमीन पे तशरीफ लाए, एक नेज़ा सिनान बिना नस का सनसनाता हुआ इमाम अली मकाम के सीने में लगा है, जो पार हो गया है। फिर भी आप बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तवज्जो करना, फिर भी चेहरे पे इसमें लाल नहीं है, चेहरे पे गमगीनियत नहीं है, चेहरे पे जरा सी भी मायूसी नहीं है, चेहरा मुस्कुरा रहा है, पेशानी में नूरानियत है। मेरे आका हुसैन के जज्बे को सलाम करो, सदाकत को सलाम करो, कुव्वत को सलाम करो, हिम्मत पे सलाम करो। शेर खुदा के शेर है, तभी तो हिम्मत का जवाब नहीं। अरे उन्हें क्यों गमगीनियत महसूस होगी जब उनका नूरे नजर लगते जिगर 6 माह का दी असगत जिंदगी की आखिर कमाई, उनकी गोद में जान दे दिया, लेकिन फिर भी चेहरे पे इसमें लाल नहीं आया। फिर फर्ज किया मौला हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा ले, जिसमें तेरी रजा है, हुसैन की उसी में रजा है। अब एक तीर किसी नाहंजार के इस कदर सनसनाता हुआ आया, इमाम अली मकाम के पेशानी में लगा है। तवज्जो करना, खून इस कदर निकला है। अरे वो पेशानी जिसे हमारे आका ने दर्जनों मर्तबा छुआ है, कई मर्तबा बोसा दिया है, खून इस कदर बहा है कि आपके अंदर न
पैदा होने लगी, कमजोरी पैदा होने लगी। अब सजदे में तशरीफ ले जा रहे हैं, तवज्जो करना। उस वक्त भी मेरे आका हुसैन ने सजदा करना न छोड़ा। आज गुलाम हुसैन के सजदे पे सजदे छूट रहे हैं, नमाज पे नमाज छूट रहे हैं, कोई भी फिक्र नहीं है, चेहरा नहीं पजमुर्दा होता, रोना नहीं आता। मेरे आका हुसैन शहादत के बाद भी सजदा, शहादत के वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा। अब सजदे में तशरीफ ले गए, नजर बिन खरशा आगे बढ़ा कि सर को कलम कर लो, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम के जाहो जलाल से वो भागता नजर आया कि यहाँ तक के खोली या सेनान या शिमन में से कोई फर्द आगे बढ़ा है। इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा किया है, सिर्फ एक जुमला कहकर मैं आगे बढ़ो, अरे इमाम अली मकाम के जज्बे को सलाम करो, हिम्मत को सलाम करो, कुव्वत को सलाम करो, सब्र को सलाम करो। आखिर वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज को सलाम है, आपके खानदान को सलाम है, आपकी औलाद को सलाम है, आपके भाइयों को सलाम है, आपके सब्र इस्तेकामत को सलाम है। 3 दिन के भूखा प्यासा रहने के बावजूद आपने इस कदर हिम्मत और जवामर्दी का इजहार फरमाया कि मुसलमानों, यजीदियों ने समझा हुसैन को मार डाला, उनके कुंबा कबीले वाले को खत्म कर दिया, हुसैन का नामो निशा मिटा दिया। लेकिन आज भी मैदान करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और थोड़े हयात आएगा। कातिल कजा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 5 मिनट और आपका ले रहा हूँ मैं, इजाजत है? जी जी जी। हजरत तशरीफ ला चुके, आप उस्ताजुल खुतबा भी है, उस्ताजुल नोकबा भी है। इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर मुझे साहकीर सरापा तकसीर कुछ बोलना सीखा है। हजरत तशरीफ फरमा है और मस्जिद में कह दूं हजरत की मौजूदगी में, हालांकि कई तकरीरें हो चुकी हैं, 3-4 मरतबा हाजिरी हो चुकी है कई जलसों में, लेकिन हजरत जब होते हैं तो मुझे सुनाने में भी मजा आता है, बोलने में भी लुत्फ आता है, ताकि इस्लाह भी हो जाएगी, मजीद हिम्मत और कुव्वत में इजाफा भी हो जाएगा। बुजुर्गों से नसीहत किया करो, सिर्फ बोलना मत सीखो, सिर्फ बोलना मत जानो, बल्कि सुनना भी सीखो, उनके कद्र मंजिलत को भी समझो, उनके अद्भुत तहजीब को भी समझो। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, तवज्जो करना। हजरत तशरीफ फरमा है, मैंने इशारा किया था, फराज साहब ने कहा था कि बादे करबला सुनाऊंगा, ये कबले करबला में ही इतना वक्त हो गया, तवज्जो करना। अब पता नहीं हमारे चाचा जान कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं। ये अगरची बात है कि वक्त की नजाकत है, वाकई जरूरत भी हो सकती है और जाया भी जा सकता है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर 5 मिनट और ले रहा हूँ। बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद तमाम शोहदाए करबला की सरों को नेज़े पे बुलंद किया गया और कूफा ले जाया गया। कूफा से जब दमिश्क की तरफ ले जाया गया है मुसलमानों, तो यजीद पलीद के दरबार में दमिश्क जब लेकर जाया जा रहा था, इमाम अली मकाम के सर को, शोहदाए करबला के सर को एक गिरजाघर के पास कयाम हुआ। गिरजाघर के दीवार पे लिखा हुआ था, अतरजुमतुल कतलत हुसैना शफात जद्दही यौमल हिसाबी, जो इमाम अली मकाम को शहीद की है, इमाम हुसैन को शहीद की है, क्या वो उम्मीद रखती है कि उनके नाना जान की शफात उन्हें नसीब होगी? हरगिज नसीब नहीं होगी। अश्किया की जमात ने पूछा, ये शेर कब का लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? पादरी ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये इतना जानता हूँ, तुम्हारे नबी की पैदाइश से 500 साल का लिखा हुआ, 500 साल पहले का लिखा हुआ है। अब तवज्जो करना मुसलमानों, आका हुसैन के सरे अनवर की बरकत से वो पादरी मुसलमान भी हो गया था। आगे बढ़े मुसलमानों, जब दमिश्क में एक काफिला गुजरा था, दमिश्क के बाजार से गुजरा था, तमाम दमिश्क वाले अपने घर के छतों पे चढ़ गए थे, मर्द चढ़ गए थे, औरतें चढ़ गई थी, देख रही थी कि ये काफिला कहां से आ रहा है। उन्हें मालूम नहीं था कि ये सरे हुसैन का सर है, ये पर्दा नशीनाने हरम जो है मेरे आका नबी आजम की बेटियां है, नबी आजम के घर की खवातीन है। तवज्जो करना मुसलमानों, पर्दा नशीनाने हरम है, उन्हें नहीं मालूम, सब मजाक उड़ा रहे थे। सबको ये बताया गया था कि करबला में कुछ बागिए हुसैन पैदा हो गए थे, बागियाने यजीद पैदा हो गए थे, बागिए यजीद थे, उसके सर को कलम कर कर तोहफे में यजीद के पास भेजा जा रहा है। तवज्जो करना मुसलमानों, उन्हीं खवातीन में एक ऐसी औरत भी थी जो छत से चढ़ी हुई थी, देखकर बड़ा रंजी था, बड़ा गमगीन थी। वो अपनी खादमा से कुछ खाना, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी और कुछ कपड़े लेकर भेजवाए और कहा कि जाओ, जो इस काफिले का सरदार होगा, जो क़यादत कर रहा
होगा उसे दे देना। तवज्जो करना, वो खादमा जब आई मालूम की कि इसका कायद या कायद कौन है, इसका सरबराह कौन है। लोगों ने हजरत सैयदा ज़ैनब की तरफ भेज दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब को वो कुछ खाना और थोड़ा सा पानी और कपड़े देना चाहिए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कबूल करने से पहले फरमाया कि किसने भेजा है? कहा मेरी मालिकन जो है वो छत पे खड़ी हुई है, वो भेजी है। कहा उसे बुलाओ। जब उसे करीब किया गया, जब सैयदा ज़ैनब के करीब आई तो आपने फरमाया ऐ नेक खातून भी, ऐ नेक खातून, ये तो बताओ कि आज से करबला से लेकर कूफा से लेकर दमिश्क के बाजार तक आने में हमें किसी ने नहीं पूछा, हमारी हाजत को किसी ने नहीं समझा, हमारे ख्याल को किसी ने नहीं रखा, लेकिन तमाम हंसने वालों में तुम क्यों रो रही हो? हमें हमारी जरूरत तुम क्यों पूरी कर रही हो? वजह क्या है? तो उसकनी वो मालिकन ने कहा कि ऐ बहन, मामला ये है कि मेरी मखदूमा जो थी, मेरी मालिकन जो थी, उनकी नसीहत थी कि जब भी कहीं कैदी नजर आ जाए उसकी मदद कर देना। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी अवाइल उम्र में, अपनी छोटी सी उम्र में एक जमाने में मदीनतुल मुनव्वरा रहा करती थी। तवज्जो करना, मदीनतुल मुनव्वरा रहा करती थी। मेरी मालिकन का नाम सैयदा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब उनका विसाल होने लगा, मैंने अर्ज किया सैयदा, मेरी मालिकन, या हुजूर या हजरत फातिमा ज़हरा, हमें कोई नसीहत फरमा दे जो जिंदगी भर काम आए। सैयदा फातिमा ने फरमाया ऐ बेटा, सिर्फ एक ही नसीहत कर रही हूँ कि जब भी कोई कैदी नजर आ जाए उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। खाना ना हो तो खाना दे देना, कपड़े ना हो तो कपड़े दे देना। और हमारी मखदूमा को ये भी पता था कि मैं दमिश्क की रहने वाली हूँ, दमिश्क की मैं रहने वाली हूँ, दमिश्क में ही रहती हूँ। तो बस मेरी मखदूमा, मेरी सैयदा का ये नसीहत, ये उनका ख्याल, ये उनकी वसीयत आज याद आ गई। और पहली मर्तबा मुझे मौका मिला, मैं सोचा अपनी सैयदा, अपनी मालिका की नसीहत पे अमल कर लो। सिर्फ ये उनकी नसीहत के मुताबिक, उनकी वसीयत के मुताबिक मैंने ये अमल किया है कि खाना पेश कर दिया है, पानी पेश कर दिया है। अंदाजा करें मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसका बदला नहीं दे सकती, लेकिन बताओ मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो क्या मैं जरूर करूंगी। तो वो खादिमा कहने लगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा, कि मैं उस जमाने में थी तो हजरत सैयदा फातिमा के पास दो शहजादे हजरत हसन हुसैन थे और एक शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब थी। बोलते सुभान अल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये, काफी जमाना गुजर गया, वक्त गुजरता गया, बस आखिर ख्वाहिश ये है कि एक मर्तबा और मुलाकात हो जाए, हजरत हुसैन से मुलाकात हो जाए, सैयदा ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। बस इसकी आप दुआ कर दीजिए, यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा ऐ नेक दी, लो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, तेरी आरज़ू पूरी हो गई कि जो नेज़े पे जिनका सर बुलंद देख रही हो वो हुसैन है, और जिससे तुम बात कर रही हो यही सैयदा ज़ैनब। वाह 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 वाह, बेशक। नेज़े पे जिसका सर बुलंद है वो हुसैन है, और जिससे तुम बात कर रही हो यही ज़ैनब है। अंदाजा करें मुसलमानों कि क्या अहले बैत का घराना है, ये इनकी इज्जत और मर्तबे को कौन पहुंच सकता। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मजीद तफसील में पेश करूंगा, बल्कि बादे करबला मैं मुकम्मल पेश करता हूँ मुख्तार सफ़ी ने किन लोगों को किस तौर पर सजाएं दी है, चाहे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हो या शेमर हो या खोली हो, सिनान हो, सबके हालात जिंदगी, उसकी कैफियत और उसके मरने के हालात, उसको कैसे कैसे मुख्तार सफ़ी ने मारा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हालात क्या हुए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, जिसको समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, जमाले यार की रानाइयां अदा ना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जंजीर बोलती रही, डर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा, कर्रागे यजीद के सब लश्करों की नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। कलमा पढ़िए एक मर्तबा, ला इलाहा